स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इट कॉजेज कैंसर। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। क्या बात है मैडम, इतनी रात गई यहाँ पर? आपको शायद नींद नहीं आ रही। नहीं, मतलब मैं थोड़ा लेट सोती हूँ। मेरे हस्बैंड शांतनु सो गए हैं। तो यहाँ घूमने आई हैं इस वीरान निर्जन द्वीप में, दोनों पति पत्नी? हाँ, वैसा ही कुछ। आप कुछ उखड़ी उखड़ी सी दिखाई दे रही हैं। एनी टेंशन? वो कुछ नहीं। तो आप कोलकाता की हलचल से इतनी दूर इस सुनसान जगह में? तो मुझे आई मीन सॉरी, आप मुझे पहचानती हैं? आप मुझे आपसे तुम कह ही सकते हैं। थैंक यू। मजाक कर रहे हैं? आपको कौन नहीं जानता? फेमस मिस्टर आबिर चैटर्जी, द बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून हो या नहीं पता नहीं, बिजनेस करना अच्छा लगता है, करता हूं, दैट्स इट। हाँ, और उसके बीच में बिजनेस की परेशानियों से जब तंग आ जाता हूँ तब आ जाता हूँ यहाँ रिलैक्स होने। ये रिसोर्ट मेरा ही है, इसीलिए यहाँ अपने आप से मिलने का मौका मिल जाता है मुझे। हाँ, अगर आप कहें, मतलब तुम अगर कहो तो कल तुम दोनों को इस आइलैंड पे घुमा सकता हूँ एज ए गाइड, अगर तुम और तुम्हारे हस्बैंड मुझे अलाउ करो तो। इट विल बी आवर प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा था। अरे सर आप? हाँ प्लीज। थैंक यू। यही आपकी वाइफ से कुछ बातें कर रहा था। आई होप यू डोंट माइंड। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर? सुनो ना, कल ही हम दोनों को पूरा ताजपुर घूम के दिखाएंगे एज अ गाइड। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो आज के लिए गुड नाइट एंड टुमारो मॉर्निंग शार्प 8 o'clock मिलते हैं। ओके 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 सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, एंजॉय। थैंक यू। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, देखा कितना सिंपल है। और उनका ना वो पीए के अपॉइंटमेंट के लिए कितनी कोशिश की मैंने, मिला ही नहीं। रियली ये ताजपुर का टूर हमारी जिंदगी का मोड़ ही बदल देगा।
तो आज से फिर हम लोग फ्रेंड्स। ओके सर। ओके। क्या क्या बोल रहे हैं सर? हमारा घर बिकवा देंगे आप? आई एक्सेप्ट सर। 1 साल से हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, इसका मतलब आप हमारा घर बिकवा देंगे सर? हम सड़क पे आ जाएंगे सर। सर 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 सर, सर बिलीव मी सर, तो थोड़ा समय दीजिए सर, हम पूरा पैसा दे देंगे सर। सॉरी, 3 days 72 hours। पैसा इंटरेस्ट पकड़ के 30 लाख के करीब हुआ है। पे एंड द होम इज योर्स। सर 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 इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा सर? बाय। सर 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 हेलो हेलो सर हेलो। एक बार उन्हें समझा के कहो ना, बोलो ना सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा? बोलो ना। सर ने क्या कहा? 30 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा इतने रुपए? तुम टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा, देखना कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। तुम प्लीज टेंशन मत करो, प्लीज टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ देखो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा, इतना टेंशन मत करो। लेकिन ये होगा कैसे? 3 दिन के अंदर 30 लाख रुपए कहां से लाऊंगा मैं? अच्छा, एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम? हम लोग आबिर से अगर हेल्प मांगे तो। क्या बोल रही हो तुम? 2 दिनों की जान पहचान है बस, वो हमें क्यों देने वाला है पैसे? मेरी एक बात सुनो, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तुम्हें लगता है वो पैसे देगा? दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। नहीं देगा ये समझ कर ही चलो, कम से कम एक बार आखिरी कोशिश तो करे। तो फिर कोशिश करते हैं। एक बार मुझे लगता है जाना चाहिए। ठीक है। अरे शांतनु, इतनी रात गए? सॉरी अबीर, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। चलो कोई बात नहीं। एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ? ना मतलब अंदर आओ, कम प्लीज हैव अ सीट। सब तो सुना तुमने,
3 दिन में 30 लाख रुपए चाहिए। आप अब तुम मेरा घर ले सकते हो, मतलब गिरवी रख सकते हो अबीर। मैं सारे रुपए तुम्हें वापस कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ। अबीर देखो बंधु, ये जो तुम जो कह रहे हो ना, सूद का कारोबार, गिरवी का धंधा, ये सब मुझे समझ में भी नहीं आता है और मैं करता भी नहीं। आई एम अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन। मैं बिजनेस समझता हूँ। इनफैक्ट मैं बिजनेस में प्रॉफिट समझता हूँ, ओनली प्रॉफिट। इन दैट केस रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने को तैयार हूं। शर्त क्या है ये जानने से पहले ही हाँ कर दिया तुमने। शर्त पहले सुन तो लो। जो भी हो, मेरा शर्त यही है कि एक रात तुम्हारी मिसेस को मेरे साथ गुजारनी होगी। मैं जाऊंगी शांतनु। क्या बात कर रही हो तुम? मैं ठीक ही कह रही हूं। तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को पता नहीं चलेगा। इससे हमारा घर भी बच जाएगा। प्लीज बैठो। तुमने मेरे शर्त के बारे में कुछ सुना है? आपकी शर्त पे मैं राजी हूं।
मुझे रुपए मिल गए हैं शांतनु। मुझे माफ कर दो परमिता, मुझे माफ कर दो परमिता। शांतनु प्लीज शांत हो जाओ। मेरी गलती थी, सब मेरी गलती थी। शांतनु प्लीज शांत हो जाओ। मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो परमिता। शांतनु, आबिर ने मुझे टच तक नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, मुझे टच तक नहीं किया। तुमने मेरे रुपयों की शर्त के बारे में सुना? आपकी शर्त पे मैं राजी हूँ। गुड। देखो, शांतनु ने जब मुझे सब कुछ बताया, मैं तभी समझ गया था कि उसकी ये रुपए उधार लेना एक हैबिट है। आज एक जगह से ले रहा है, कल किसी और को दे रहा है, फिर कल किसी और से ले रहा है, परसों किसी और को दे रहा है। और ये जो लेन देन का संपर्क है, ये सिलसिला है, ये जब खत्म हो जाएगा तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ोगे तुम लोग। और इसीलिए उसे एक सीख देने के लिए मैंने ये शर्त रखी थी। अब भविष्य में कभी कहीं से रुपए उधार लेने से पहले इस रात के बारे में वो 100 बार सोचेगा। खैर जो भी हो, तुम जरा सो लो, रेस्ट ले लो। मैं आज रात को ही गाड़ी लेकर निकल जाऊंगा। और हाँ, आज की इस रात मेरे इस घर में तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में ये बात प्लीज शांतनु को मत बताना। मैं चाहता हूं कि वो हमेशा मुझसे नफरत करे। और हाँ, टेबल पर चेक रखा हुआ है, जाने से पहले उसे ले जाना। तुम ये सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी पारमिता तुम्हारे साथ है शांतनु, कहीं नहीं गई मैं।